हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अपनी जो शुरुआत करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास की साइंस। नाइन्थ क्लास की साइंस में जो केमिस्ट्री के टॉपिक है, नाइन्थ क्लास की साइंस में जो केमिस्ट्री के टॉपिक है उनको अपन क्या करेंगे, देख रहे हैं। चैप्टर अपना जो फर्स्ट है, क्या है फर्स्ट, नाम क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। चैप्टर का नाम क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। अब एक शब्द निकल के आता है पदार्थ, जो चैप्टर का नाम है उससे एक शब्द निकल के आ रहा है पदार्थ या मैटर। पदार्थ या मैटर, इसको देखते हैं कि प्रश्न आता है कि मैटर पदार्थ क्या है। ठीक है भाई, देखो भाई, पदार्थ मैटर क्या है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान या आयतन घेरता है उसको क्या कहते हैं अपन, पदार्थ या मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटर। भाई उसका कोई भी वस्तु जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो और वो स्थान को घेरती है उसको क्या कहेंगे अपन, पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, पदार्थ। द्रव्यमान से भाई अपन को, द्रव्यमान से मतलब भाई कोई भी वस्तु इसको अपन किलोग्राम या ग्राम में क्या कर सके, उसको माप सके। क्या कर सके, किलोग्राम या ग्राम में क्या कर सके, उसको माप सके। या द्रव्यमान अपन को ये बताएगा कि उसमें कितने तो परमाणु है, कितने तो क्या है, परमाणु है किसी भी वस्तु में, और कितने क्या है, अणु है। कितने परमाणु है और कितने क्या है, अणु है। परमाणु को क्या बोलते हैं अपन, एटम, और अणु को क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, भाई पदार्थ है, पदार्थ की क्या परिभाषा रहेगी, मैटर की। तो कोई भी वस्तु जिसका क्या हो, द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है उसको कहते हैं पदार्थ। द्रव्यमान किसके अपन, जिसको किलोग्राम में माप सके या ग्राम में माप सके। या उससे अपन को ये पता लग जाता है कि जो भी वस्तु है अपनी, उसमें तो कितने एटम है, कितना क्या है मोलिक्यूल, मतलब कितना तो परमाणु है और कितना क्या है, अणु है। कितने क्या है, अणु। आशा करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, पंच तत्व। तो अपने भारत के जो दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को कितने भागों में बांटा, 5 तत्वों में। क्या बांटा भाई, 5 तत्वों में, 5 तत्वों में बांटा। और उन्हें क्या कहे अपना, पंच तत्व। क्या कहते हैं भाई, पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच तत्व। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो भाई, इनके अनुसार प्रकृति की सभी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो, चाहे क्या तो हो, सजीव, और क्या हो, चाहे निर्जीव, चाहे उसमें जीवन हो या नहीं हो, पंच तत्व से निर्मित हुई है। भाई सजीव हो या निर्जीव, पंच तत्वों से मिलकर बनी है। किनसे मिलती है, पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब शब्द आया अपना पंच तत्व। वो ये पंच तत्व हो तो इस पंच तत्व में कौन कौन से तत्व हो, तो पहला तो देखो वायु, फिर है पृथ्वी, फिर है अग्नि। क्या है भाई, अग्नि लिखा हुआ, ये नहीं लिख रहा तो मैं ठीक से लिख देता हूँ, अग्नि। उसके बाद जल है, उसके बाद क्या है, आकाश। ठीक है, ये क्या है, पंच तत्व में आते हैं। क्या आते हैं भाई, पंच तत्व में आते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, देखो भाई, आ पेन ले लेते हैं एक बार। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 भागों में बांटा। अपन जो पुराने दार्शनिक थे उसने तो कितने में भागा, 5 भागों, पंच तत्व बोला उनको। और जो आधुनिक है, जो अपने आधुनिक हैं वैज्ञानिक, उन्होंने पदार्थ को कितने भागों में भागा, 2 भागों में। कितने भागों में भाई, 2 भागों में। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। कितने में बांटा भाई, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, जिनको आगे देखेंगे अपन। पहला अपना है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। क्या है भाई, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है भाई, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है, अपने 2 थे, भौतिक और रासायनिक। तो पहला लिया अपने कौन सा, ए है अपना भौतिक। ठीक है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। प्राचीन दार्शनिक महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं अपन,
जिन्हें क्या कहते हैं अपन अणु। ये किसने कहा? महर्षि कणाद ने। किसने कहा भाई? तो महर्षि कणाद थे। क्या थे भाई? कणाद। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो कि पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इन कणों को क्या कहते हैं अपन? अणु। क्या कह रहे हैं? अणु। ये किसने कहा था भाई? महर्षि कणाद ने कहा। उदाहरण से समझते हैं, जैसे जल में नमक का घुलना। जल में नमक का घुलना है, या शर्करा चीनी का घुलना जल में। किसमें? या जल में अपन किस में घोले? नमक में। और ये जल में क्या घोले? नमक या शर्करा या चीनी। जैसे एक प्रयोग से समझते हैं इसको। प्रयोग है अपना, हम एक बीकर लेते हैं जिसमें जल से भर देते हैं। एक बीकर लिया, उसमें बीकर लेकर उसमें क्या डाल क्या ले लिया अपने? जल। अब उसमें कांच की छड़ की सहायता से नमक या चीनी डाल देते हैं। ठीक है, नमक या चीनी डाल देते हैं। जब हमने देखा कि जल का स्तर जहाँ निशान अंकित था उसमें बदलाव आता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ कणों से निर्मित होता है। इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इस यहाँ लैंग्वेज में क्या लिखा है कि इन्होंने बताया कि हमें एक बिकर लिया। क्या लिया? बिकर। और उसमें क्या ले लिया? जल। क्या ले लिया भाई? जल ले लिया। क्या ले लिया? जल। अब इसमें अपन क्या बोल रहे हैं? या तो नमक या फिर चीनी। ठीक। और उसको किसकी? एक कांच की रोड से हिला रहे हैं अपन। मिक्स कर दिया इसमें। अब जल और पानी, जल और चीनी है, इसमें क्या हो गया? चीनी और क्या? नमक। वो क्या हो गया? इसमें घुल गया। घुल गया किसमें? जल में घुल गया। या तो आप नमक ले लो या क्या ले लो? चीनी। अब पहले मानो चीनी ये अपना विक्रेता चीनी नहीं लिया, तब तक पानी यहाँ तक था। क्या था? यहाँ तक। चीनी ले लो, नमक। पहले पानी यहाँ तक था। जैसे ही अपन ने इसमें क्या मिक्स कर दिया? चीनी। तो इसका जो जल स्तर था, वो जल स्तर था क्या गया? बढ़ गया। जल स्तर क्या हो गया? बढ़ गया। सॉरी भाई। और जल स्तर क्या हो गया? बढ़ गया। जो पहले अंकित था, पहले मानो यहाँ तक था, अब क्या हो गया? यहाँ बढ़ गया। तो जल स्तर क्या बढ़ रहा है? इसका मतलब क्या है? जो पदार्थों किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर से मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। भाई एक बिकर, फिर से मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। भाई क्या लिया अपने? बीकर लिया। बीकर में मान लो जल ले रखा है। क्या ले रखा है? जल। और जल यहाँ तक था, उसमें क्या मिलाया अपने? नमक या चीनी। तो उसका जल स्तर क्या हो गया? बढ़ गया। और जल स्तर का बढ़ना है, उसका मतलब पदार्थ किससे मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना। अब समझ में आया होगा आपको। चलो आगे चलते हैं। दूसरा है इसी में कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं भाई? अति सूक्ष्म मतलब छोटे, अति सूक्ष्म बहुत बारीक, अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है भाई। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट पूरा है ही, पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस का चिन्ह बना हुआ है, पूरा है, लिखने में ऐसा हो गया। पोटेशियम पर मैग्नेट का जल में विलय होना। पोटेशियम पर मैग्नेट का जल में विलय होना, ये किस बात को दर्शाता है? कि कण क्या होते हैं? अति सूक्ष्म। अब कैसे होते हैं इसको अपने समझते हैं। प्रयोग करते हैं अपन, एक प्रयोग करते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट का एक छोटे कण को यदि एक गिलास पानी में डालने पर पूरे गिलास का पानी का रंग रंगीन हो जाता है, अर्थात एक छोटा सा कण गिलास में पानी में जितने कण है, पानी में जितने कण हैं उतने भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात सभी कणों के साथ मिलकर मिल जाता है। हम कह सकते हैं कि पदार्थ का कण क्या है? अति सूक्ष्म है। कुल मिला के ये बोल रहा है इसमें भाई। अपने पास क्या था? अपने क्या लिया? एक गिलास लिया। गिलास लिया, गिलास में क्या है? जल है। क्या है? गिलास में क्या है भाई? जल। अब गिलास में ऊपर से अपन क्या डाल रहे हैं इसमें? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट।
बूंद पोटेशियम परमैंगनीज बूंद, तो एक बूंद सभी पानी, पूरे पानी में क्या घुल जाती है, घुल जाती है, पूरे पानी में क्या हो जाती है, घुली में। थोड़ी बाद देखेंगे अपन पानी का रंग, पानी क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। पानी क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। पानी का रंग क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। और पानी का रंगीन होने का मतलब है कि अति पदार्थ के कण क्या है, सूक्ष्म है, तो वो पूरे पानी के अंदर क्या हो गए, घुल गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पानी का कण, वो सॉरी पदार्थ के जो कण है, पदार्थ के कण क्या है, अति सूक्ष्म है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।